वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस बाय मी एकता, योर टीचर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस बाय मार्गा मिंको। ये कहानी शुरू होती है नरेटर से, जो काफ़ी साल बाद अपने घर आई है, अपने शहर आई है मिसेस डॉलिंग से अपनी बिलोंगिंग्स लेने के लिए। उनकी मदर जो है वॉर के टाइम पे अपना सारा सामान उन्हें देकर गई थी, ये कहकर कि तुम संभाल लेना। मिसेस डॉलिंग ने कहा था कि मैं संभाल लूँगी, तुम आना तो वापस ले लेना। लेकिन अब जब नरेटर वापस आई है और वो नॉक करती है गेट पर, तो मिसेस डॉलिंग रिप्लाई करती है तुम बच गई। तो नरेटर कहती है हाँ मैं बच गई, मैं अपना सामान लेने आई हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मिसेस डॉलिंग जो है डिनाई कर देती है एकदम कि मैं तुम्हें जानती नहीं, तुम्हारा यहाँ पे कुछ है नहीं। फिर नरेटर सोचने लगती है क्या सच में मैं इसे नहीं जानती, क्या मैं गलत एड्रेस पर आ गई। लेकिन वो याद करती हैं कि जो मिसेस डॉलिंग ने अभी गेट खोला था और उन्होंने जो कार्डिगन पहना था ग्रीन कलर का, वो तो नरेटर की मदर का है। तब नरेटर को काफ़ी इमोशनल बिट्रेल महसूस होता है। उसे लगता है कि लेडी मुझे जानती है लेकिन मुझे जानते हुए भी मना कर रही है। तभी नरेटर याद करती है कैसे यही लेडी एक दिन उनके घर आई थी और उनकी मदर की फ्रेंड बनकर उनके घर में एंटर हुई और ये कहा था कि मैं इस सामान को संभाल लूँगी, आप ये सामान मुझे दे दो, मैं संभाल के रखूँगी जब तक आप लोग वॉर के बाद वापस आओगे। और अब यही लेडी उन्हें पहचानने से मना कर रही है। एक सुबह नरेटर को याद है जब वो घर पर थी और उठी, तब उसने देखा कि उसके घर से हर सामान गायब होता जा रहा है। उसने अपनी मदर को क्वेश्चन किया कि हमारा सामान कहाँ जा रहा है, तो उसकी मदर उसे बताती है कि मिसेस डॉलिंग है, ये हमारा सामान लेके जा रही हैं, जब वॉर के बाद सब सही हो जाएगा ना, हम वापस आएंगे, तभी हमें हमारा सामान वापस दे देंगी। इस पर नरेटर जो है वो कन्विंस नहीं होती, लेकिन फिर भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपनी मदर की बात मान लेती है। नरेटर को याद आता है कैसे एक दिन मिसेस डॉलिंग जब उनके घर आई थी तब उसने उन्हें पहली बार नोटिस किया था। उनकी ब्रॉड बैक थी और वो उसकी मदर से बड़े प्यार से बात कर रही थी। तभी नरेटर की मदर ने मिसेस डॉलिंग और हमारे नरेटर को इंट्रोड्यूस करवाया था एक दूसरे से, और नरेटर को बोला था कि मिसेस डॉलिंग है, ये नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, ये इनका एड्रेस है, हमेशा याद रखना। और शायद इसी वजह से नरेटर को उनका एड्रेस अच्छे से मेमोराइज था। ये सब सोचते हुए नरेटर सोचती है मुझे एक बार और जाना चाहिए मिसेस डॉलिंग से मिलने के लिए। अब की बार जब वो आती है तब गेट मिसेस डॉलिंग नहीं उनकी डॉटर खोलती हैं। नरेटर नोटिस करती है डॉटर की भी बैग बिल्कुल मदर की तरह है, ब्रॉड बैक है, और डॉटर जो है उन्हें घर में वेलकम करती है और कहती है मदर अभी घर पर नहीं है, लेकिन आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नरेटर अपने घर की सारी चीज़ों को दोबारा देखती है और महसूस करती है कि ये सामान उसका है, लेकिन फिर भी अब उसे उसका नहीं लग रहा, और वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट और थोड़ा सा उदास महसूस करती है उस सामान को देखकर। तभी वो जिस टेबल पर बैठी होती है, जिस चेयर पर बैठी होती है, उस टेबल क्लॉथ पे वो निशान ढूंढने लगती है जो एक दफ़ा उन्हीं से जल गया था काम करते हुए, और वो देखती है कि हाँ वो निशान ठीक उसी जगह पे है। ये चीज़ मिसेस डॉलिंग की डॉटर नोटिस करती है। वो भी एक बार को ऑब्जर्व करती है कि जो नरेटर है वो काफ़ी ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वो सब चीज़ों को जानती हो, लेकिन फिर भी जो मिसेस डॉलिंग की डॉटर है वो काफ़ी चीज़ों को फ्लॉन्ट करती हैं, शो ऑफ करती हैं, कहती है हमारे पास सिल्वर स्पून्स हैं, सिल्वर फोक्स हैं, हम पे सिल्वर क्रॉकरी सेट है, हमारे पास सारे एंटीक्स हैं, काफ़ी स्पेशल है, मेरी मम्मा ने बड़ी मुश्किल से लेकर आई हैं। लेकिन नरेटर को तो पता है कि ये सामान उनका और उनकी मदर की बिलोंगिंग है। तभी वो एकदम से उठती हैं और रियलाइज़ करती हैं कि अब ये सामान वो मायने ही नहीं रखता, बल्कि अब अपना होते हुए भी पराया लग रहा है। तभी वो वहाँ से जाने का फैसला करती हैं और उस एड्रेस, उस सामान और सब पुरानी यादों से आगे बढ़ने का सोचती हैं, और ख़ुद को रीज़न देती हैं कि अब वो सामान का कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि अब वो जहाँ रहती हैं वो घर बहुत छोटा है, ये सारा सामान वो ले भी जाएँ तो रखेंगी कहाँ और ख्याल कैसे रखेंगी। वो सोचने लगती हैं कि सामान शायद तब तक स्पेशल था जब तक उनकी मदर थी, अब उनकी मदर नहीं है तो सामान ने भी अपनी वैल्यू खो दी है। ये सोचते हुए नरेटर वहाँ से उठ जाती है, ट्रेन के लिए निकल जाती है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। प्लीज़ हिट द बेल आइकन, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ऑल्सो फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।